कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, भले कुंवारी रहबे सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह। मन में है और इनके पिताजी के मन में है। और साहब सबसे बड़ा सवाल एक है कि एक बाप अपनी बेटी को कितना बेहतरीन गीत दिया, कितनी बेहतरीन ढंग से गीत गाने को मजबूर किया। अब क्या कुछ है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंगर सपना सरगम है और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं तो सभी को मेरा प्रणाम। और आप लोग ऐसे प्यार दुलार देते रहें। और जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने ये गाना लिखा कहाँ से, तो इसमें मैं और मेरी मम्मी पापा तीनों लोग मिलाकर इसे कंपोज किए हैं। और इन्होंने एक सवाल किया कि ये दहेज गीत आपको गाना क्यों पसंद आया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आया था। बाकी जैसे कि कुछ लोग रो दिए इसे सुनने वाले, वैसे हमने भी किसी के मुंह से ही सुना था तो हम भी रो दिए थे। तो हमने सोचा कि इसे अगर डूट कर देंगे किसी के पिता की दिल की बात निकलेगी। तो पापा ने कहा ये जैसे कि कहीं बेटियां दहेज के लिए जलाई जाती हैं या अदर पीड़ित की जाती हैं, तो पापा ने कहा कि इसे मेरी लाइन भी लिखो जो एक बाप का, बेटियां तो अपने दर्द निकाल देती हैं लेकिन अब एक बाप अपना दर्द निकालेगा कि उनके मन में क्या है। तो इसीलिए हमने ये गाना गाया और हमें नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार दिला देंगे। सपना, कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी, कितना पढ़ी है? मैंने 12th पास किया। साहब गौर करिएगा मेरे सवालों पर और सपना के जवाबों पर। हमने 3 सवाल किया और मुझे भी ये नहीं पता था कि सपना मेरे तीनों सवालों का जवाब एक साथ देगी। ये सब हुनर आया कहाँ से? बस सब आप सबका आशीर्वाद है और दर्शक का प्यार है और मम्मी पापा का सपोर्ट है बस। गजब भाई। कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़की और इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखती है। तो इनके पिताजी से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सूरत निषाद है। सर मुझे एक गर्व है, अब क्या बताऊं, मैं समझ लीजिए इस बेटी जो मेरे घर में जन्म लिया, मेरा भाग एक खुल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतना मेरा नाम रोशन करेगी। और मैंने दोनों पति पत्नी को इतना गर्व रहता जब दोनों लोग बैठते हैं आपस में चर्चा करते हैं, ये बेटी हमारी ऐसा किया काम कि हम लोग का नाम रोशन हो गया। आज इस बेटी को मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार के पूरा तरफ से, मैं ससुराल में रहता हूँ ज़रूर, मेरे ससुर जी का पूरा इस पर सपोर्ट रहता है और उन्होंने जो मेरे लायक किया है उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे परिवार को देख रेख उन्होंने करते हैं और कभी भी वो एहसास नहीं होने दिए। वो भी मतलब मेरे ससुर जी मुझे बेटा का प्यार देते हैं। मैं अपने पिताजी को भूल जाता हूँ एक बार, लेकिन उनको नहीं भूलता हूँ। वैसे मैं भी चाहता हूँ इस बिटिया के लिए, आज मैं आप मीडिया बंधुओं से सारे ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा मैं दामाद जैसे मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, वैसे मेरे लिए उस लड़का ऐसा मिलेगा, हमारी बेटी जहाँ कहेगी मैं वहीं शादी करूँगा। और इनके योग्य होना चाहिए, जो कि मतलब दहेज का मुद्दा जो उठा है, दहेज लेना पाप है, लेकिन तो भी पहले सोचेंगे, उनको उलझाएंगे कि भैया हम कुछ नहीं लेंगे, हमें दहेज नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से मैं देखता हूँ कि जब करीब शादी होती है तो जब फंस जाता है उसका पिताजी कि अब करीब आ गई, अब कहाँ जाएगा ये पंजा से, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ रख दिया जाता है, वो समझ लो बेचारा मजबूर हो जाता है, अपना खेती बाड़ी बेच देता है। तो सपना, जो आपका गीत वायरल हो रहा है, इस गीत को लिखा किसने?
जैसे कि आपने पहले भी पूछा था कि इसको किसने लिखा है, तो मैंने बताया कि मेरी मम्मी और पापा और मैं तीनों लोग आपस में बैठकर मैं ये गीत सुनी थी फ़ोन पे, तो वंदना दुबे जी ने गाया है। तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि दहेज गीत मैंने और सब गीत गाए हैं, जैसे सोहार, कहारवा और बहुत सारे गीत मेरे हैं संध्या ऑफिशियल चैनल पे। तो मैंने दहेज गीत कभी नहीं गाया था, ना मैंने आज तक सैड सॉन्ग गाया है, ना रंगदारी गाया है और ना दहेज गीत गाया था। और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग, जैसे कि लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जैसे पारंपरिक जो चीज़ होती है उसे घर वाले बैठ के सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि पापा ने बोला कि चलो इसे क्यों ना बाप बेटी गाएंगे तो चलेगा। और ऐसे कलाकार हैं कि जो अदर कलाकार के पास जाके गाना गाते हैं, और हम तो बाप बेटी है कि सगे का रिश्ता दिखाए कि एक बाप बेटी का क्या कहना है और एक बाप का क्या कहना है, दिल की बातें। क्या बात है, ये रिश्ता बड़ा अनमोल होता है साहब। तो सपना, मैं चाहूँगा कि दहेज का गीत जो आपका वायरल हुआ है, पिता पुत्री आप दोनों लोग उस गीत को पूरा करके ही छोड़िएगा, यानी कि पूरा गीत गाइएगा। तो मेरे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, ये गीत सुनिएगा और सुन करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि ये गीत सपना का, उनके पिताजी का जो साथ में गाया जा रहा है, कैसा लगा। तो सपना आप सुना दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि रातों रात दहेज गीत गाकर एक लड़की वायरल हो रही। एक गरीब की लड़की इतनी भावनापूर्ण। बेच देब खेता खारी हनवारे बेटी, रखबै ना तो हो के कुआर हो, दुनिया करीतियानी भौबे बेटी, करबै खुशी से बियाह हो। एसी फ्रिज कूलर कहवा से लाइबा हो, इतना सब रुपया पैसा कहाँ से जुटाइबा हो, खेत खरिहानी सब बिक जाई है पापा हो जाइबा बहुत कर्जदार हो। तोहरे न मामी के बेचबै गहनावा हो, दई देबै सी फ्रिज हो, दुनिया करीतियानी भौबे बेटी, करबै खुशी से बियाह हो। सरकारी घर बर हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो, बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। माई बाप चाहे खुश रहे मोरी बेटी हो, मिले दुलारुआ दामाद हो, बिटिया पराया धन होली मोरी बेटी, करबै खुशी से बियाह हो। कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो। बस ये पहले शुरुआत की जो अंतरा और मुखड़ा और अंतरा है, शुरुआत वाला वही फिर से दोहरा दीजिए। कहाँ से लईबा पापा, कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, भले कुंवारी रहबै सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही दोस्तों। आप सोचिए, इस गाने को जब शांत मन से बैठेंगे, शांत चित्त से बैठेंगे, इस गाने को सुनेंगे, तो आपका हृदय यही कहेगा कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और मैं भी एक दिन एक बेटी को विदा करूँगा। सोचिए कि जिस बेटी के लिए आप दहेज की मांग करते हैं,
अगर वही बेटी आपकी बेटी होगी तो आप कैसी मांग करना पसंद करेंगे, फैसला आपके हाथ में है। और ये सारे गीत आप लोगों को इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप लोगों के सामने आप लोगों को इसलिए सुनवाए जा रहे हैं ताकि समाज में जागरूकता हो जाए। तो दोस्तों जो है ये सपना सरगम जो इस समय सुल्तानपुर की एक वायरल लोक गायिका हो गई हैं।